ओ भाई 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 ना नहीं भाई ओ भाई नहीं ना भाई। तो दोस्तों, तो आपने देखा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि मैंने वीडियो में लोकल कल्चर के बारे में बताया है। तो चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की तरफ। ये नज़ारा है हमारे फ्रेंच का। तो अभी हम जा रहे हैं अपने रैला। तो रैला से हम अभी देवपाल आएंगे। तो देखो ये साथियों, ये हमारे दोस्त जो हमारे जो गांव के आदमी देवपाल आने जा रहे हैं। तो अभी हमें काफ़ी ऊपर चलना है, काफ़ी ऊपर जाना है हमें। कम से कम मतलब 10 किलोमीटर चलना है अभी। तो पहुंच गए हम, थोड़ी सी टॉप पे पहुंच गए हम। ये एक टॉप है। तो यहाँ पे देखो नज़ारा कैसा लग रहा है आपको। अभी हमें इस रास्ते होके जाना है। और ये रास्ता भी अभी हमें कम से कम 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। देखो वो चोटी दिख रही है आपको। इस चोटी से भी पीछे एक और चोटी है, उस चोटी पे पहुंचना है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा गांव में लेडीज़ कैसे हार्ड वर्क करती हैं। देखो कैसे कैसे पहाड़ों पे ये घास लाती है। तो ये गांव का जीवन बहुत ही कठिन है। हमारी गांव की गौ माता जिनसे हमें दूध मिलता है। देखो इनको अभी इनको टैग लगे हैं ताकि इनको कोई छोड़ ना सके। अगर कोई इनको आवारा छोड़ता है तो उनके ऊपर केस हो सकता है। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। गांव में हमने एंट्री मार दी है जिसका नाम रैला है। अभी हम रैला गांव में पहुंच गए हैं। तो अभी हमें यहाँ से काफ़ी ऊपर जाना है। मैं अभी आपको यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ। तो देखो आप देख रहे होंगे यहाँ से कम 5 किलोमीटर ऊपर, बहुत ऊपर है। देखो ये देवती की एक कोठी बोलते हैं इसको, मकान होता है इसको हम कोठी बोलते हैं। यहाँ पहुँचना है और यहाँ से हमें देवताल आना है। तो मैं आपको थोड़ा सा अभी गांव का नज़ारा दिखाता हूँ। तो गांव कैसा होता है तो मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा व्यू आपको आगे दिखाता हूँ कैसे घर होते हैं। देखो हमारे गांव में से पुराने घर होते हैं। तो ये एक गांव का नज़ारा है। तो ये देखो हमारे पुराने पुराने मकान, सुंदर गांव। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का नज़ारा? काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये मैरवाना इट मीन्स बंग। ये देखो इसमें ये देखो इसमें लगा होगा कुछ। ये देखो ये है पुराने घरों में मधुमक्खियों का छत्ता, देख सकते हैं आप। इससे हम शहद निकालते हैं। तो आगे जाने थोड़ा रिस्क है भाइयों, यदि काटती है ना तो बुखार आ जाता है। आप देख सकते हैं भाइयों गांव की लोकल गोभी। गांव में कभी सब्ज़ी खरीदने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे खुद अपनी पैदावार होती है। ये बंद गोभी है, देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ पे बहुत ही वो है। ये देखो इसको बोलते हैं रैच बोलते हैं। पट्टू बनाने की मशीन है कि ये जैसे आप पट्टू और शाल जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो वो इसमें बने जाते हैं। देखो अब आपके सामने अभी शायद यहाँ पे बनाया भी है थोड़ा सा। ये देखो देख रहे हैं ना आप कैसा, कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा डिज़ाइन है इसके अंदर। तो ये चीज़ें हमारे गांव में मिलती है, ये आपको शहरों में नहीं मिलेगी देखने के लिए। ये हमारे गांव में ही लोकल खेती है प्याज की। तो कितना बड़ा बड़ा प्याज है। आज प्याज की कितनी कीमत है तो हम किसानों को, जो यहाँ के किसान हैं, उनको इसकी इतनी कीमत नहीं मिलती है। ये बहुत ही सस्ते दामों में निकलता है यहाँ से, और जब हमारे मार्केट में पहुँचता है तो बहुत महंगा हो जाता है। तो देखो कितना अच्छा है, कितने बड़े बड़े दाने हैं। टेंपल देख रही है, भस्मी है, मतलब भस्मी देवता है। तो ये यहाँ का मतलब अपने कुंज है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूँ इनका नज़ारा, कितना अच्छा है यहाँ का नज़ारा। देखो ये हमारे भस्मी जी है। देखो यहाँ की नक्काशियाँ, पुरानी नक्काशियाँ, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो आप, वाह क्या बात है। ये अभी नया बना है, ये हमारे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। और ये खुला ग्राउंड, और ये पुराना जो ठहराव होता था राजा महाराजाओं का जो ठहराव होता था। तो ये है हमारे कम से कम 300 साल पहले का।
300 करोड़ साल का है। मतलब 300 करोड़ तो नहीं, ये वास्तव में कि 1000 साल पहले का ये नज़ारा है। यहाँ राजे महाराजे बैठे करते थे। तो यहाँ पे दिखाएगा आपको कि राजा महाराजे जब यहाँ पे आते थे उनको कैसे बुलाया जाता था। देखो कितना ये हमारे जैसे पुराने वो बोले जाते हैं, नरगा बोला जाता है इसको। तो इसको बजा के उनको बुलाया जाता था, स्वागत किया जाता था। और एक साइड देवता और दूसरी साइड राजा होते थे। तो कैसा लग रहा है आपको दोस्तों ये बात देखकर? तो ये सामने देखो, मैं आपको पहले भी दिखाई थी बात, ये हमारा रैला गांव है। एक अपर है एक डाउन है, हमें अभी अपर रैला जाना है। तो ये देखो आप अपर रैला की थोड़ी सी तस्वीर आपके सामने दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मंदिर, ये टेम्पल, ये है वो। तो यहाँ हमें पहुँचना है अभी। तो यहाँ से हमें भी देवता लाना है। आपके सामने है, यहाँ पे देवते की एक तीर्थ होती है। जिस दिन देवते का जन्मदिन होता है उस दिन यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसको हम लोकल भाषा में मूल बोलते हैं, मूल। तो उस दिन देवते का जन्मदिन होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और नीचे वाले जो नीचे आपको मक्की की जो आपको खेत दिख रहा है, इस खेत में होता है। बहुत बड़ा खेत है, देवते का ही है। तो यहाँ पे वो फंक्शन होता है। तो जब होगा उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा, एक ब्लॉग बनाऊंगा उसके लिए। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये गोबर है, गाय से निकलता है, गाय का गोबर है। तो ये खेतों में पड़ता है, इसमें खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। आपको देखो लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं खाद के लिए, तो वो यहाँ गांव पे बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि यहाँ की जो खाद है वो ये गोबर ही है और ये फसल को उपजाऊ बनाता है। तो देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पे जब हमें खाने को क्या मिलती हैं, प्लेटें मिलती हैं, थालियाँ मिलती है। तो दोस्तों ये है गाँव में जो गाय के लिए, जो बकरियों के लिए जो खाने का एक प्लेट बोलते हैं इसको, इसमें इनको खाना डाला जाता है और पानी पिलाया जाता है इसमें। तो देखो ऐसे इसको तैयार किया जाता है। तो ये है जो गाय को जो घास देते हैं उसको एक मतलब स्टोर किया जाता है, सुखा के स्टोर कर सालों साल चलता है दोस्तों ये घास। तो ये उसका एक नज़ारा है। तो दोस्तों ये है जापानी का पेड़, अभी छोटा है, अभी बड़ा हो रहा है। और आगे आगे आपको दिखाता हूँ, ये है हमारे जो लोकल आलू होते हैं, लोकल में तो देसी आलू, दूसरे इसको सिल्ली आलू बोलते हैं। इसके जो ऊपर वाले पत्ते इसको पतरोड़ बोलते हैं, जिसको आप पतरोड़ बनाते हैं ना, पतरोड़ खाते हैं, वो है ये पत्ते। और इसके नीचे होते हैं हमारे लोकल देसी लंबे वाले सिल्ली आलू, जो जिसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी हम आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। तो जब हम देवते को लाएंगे तो उसको आधे रास्ते हमें कैसे कहाँ पे बिठाना है तो आपको दिखा दो। यहाँ पे हम वो दिखा दो ऊपर हमने जहाँ पे जाना हमने। तो हम अभी यहाँ पे जाएंगे हम, अभी हमें काफ़ी सफ़र तय करना है दोस्तों। तो ये नज़ारा हमारे रैला गांव का है, जहाँ से अभी हम आए। तो ये यहाँ का स्थानीय देवता लक्ष्मी नारायण जी की जगह है। तो मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, देखो जो ये वाली जगह है जिसमें अभी जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देवते की एक तिथि होती है जिसको हम लोकल भाषा में मूल बोलते हैं। वो एक देवते की जन्म तिथि होती है, मतलब कि तो वो यहाँ पे मनाई जाती है। तो ये रैला गाँव की कुछ एक तस्वीरें आपके सामने। हम पहुँच ही गए उस स्थान पर जहाँ से हमें देवता जी को लाना है। तो देखो देवता लक्ष्मी नारायण, उनका कुछ देवते और भी है, आशापुरी, माँ आशापुरी है। तो यहाँ पे हमें भी पहुँचना है, बस कुछ ही समय, कुछ ही पल दोस्तों, और हम होंगे अपने लक्ष्मी नारायण देवते के सामने। थोड़ी देर कुछ पहले आपको दिखा रहा था, एक कोठी दिखा रहा था मैं, जो देवते की, जिसको बोलते हैं देवते की कोठी, जो देवते का एक घर होता है, हम यहाँ पे उसको कोठी बोलते हैं। तो वो है, ये है। तो हमें अभी नीचे तो जाना नहीं होगा दोस्तों, वो ऐसे बनती है। देखो इस पर जो पहले के राजा महाराजा जो बनाते थे, जिसमें कि नीचे से कोई भी दुश्मन आपको अटैक नहीं कर सकता है, तो वो ऐसे कुछ इस तरह से बनाई जाती थी। तो दोस्तों देखो कैसी है ये, लाइक कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना। और जो ये कोठी जो देवते की बनाई है इसके बारे में ज़रूर कमेंट करना कि कैसी है दोस्तों। तो होप आपको अच्छी लगी होगी। ये भी एक देवी देवताओं का स्थान है। और यहाँ पे जो देवी देवताओं के साथ जो देवलू बोलते हैं लोकल भाषा में इनको, मतलब श्रद्धालु जो होते हैं, वो देखो एंजॉय करने के लिए बैठे हुए हैं। इसे हम ढोल बोलते हैं, ढोल जो लोकल ढोल होते हैं। और ये उनके साथ उनको हम नरगा बोलते हैं, जिसको आप तबला भी बोल सकते हैं, कुछ मतलब कि ऐसी कोई चीज़ बोल सकते हैं। तो इन्हें बजाने में बहुत आनंद मिलता है दोस्तों। अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है इनको बजाने वाला, पर हम ज़रूर आपको इनकी धुन सुनाएंगे। इनकी धुन इतनी मधुर है कि देवता भी इनकी धुन पे नाचना स्टार्ट कर देता है, मतलब नृत्य करता है दोस्तों। तो क्या ही बताएं इसकी खूबियाँ आपको। चलो थोड़ी देर बाद इसकी खूबियाँ भी आपको बताएंगे, इसका संगीत भी आपको सुनाएंगे कि कैसे बजता है इसको और कैसे इसको बजाया जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों ये जो आपके सामने पत्थर जो आपको दिख रहा है, तो थोड़ा सा टूट चुका है, टूट गया है। मतलब कि ये लोकल भाषा में इसको चक्की बोलते हैं, लोकल चक्की होती है ये, क्योंकि जैसे कैसे बनती है दोस्तों, ये देखो कुछ इस प्रकार बनती है दोस्तों। ये ऐसी होती है, ये घाट में फिट होती है और पानी के द्वारा चलाई जाती है और इससे आटा पीसा जाता है। तो काफ़ी समय के बाद, काफ़ी परिश्रम के बाद हम उस स्थान पर पहुँच चुके हैं जो देवी देवताओं का स्थान है। तो बहुत परिश्रम किया दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मैं अभी आपकी इंट्रोडक्शन आपको मिलाता हूँ अपनी देवी देवता। ये हमारे जो बीच में है ये लक्ष्मी नारायण जी है, और जो उसके उनके बगल में है वो माता आशापुरी है, और जो इधर इस साइड पे है वो रिंगू नाग जी है। पहुंच चुके स्थान पर जहां आप इससे पहले हम मिले थे। तो अभी मैं तीनों देवी देवता हैं जो यहाँ पे है, उनके प्रमुख पुजारी से आपको मिलाऊंगा और बताऊंगा यहाँ के इतिहास के बारे में कि यहाँ पे क्यों ये तीनों देवी देवता इकट्ठे हुए हैं और क्या यहाँ पे फंक्शन चल रहा है। तो चलो सुनते हैं उनकी जुबानी। मैं मनोहर लाल शर्मा, प्रमुख पुजारी माता आशापुरी लक्ष्मी नारायण देवता रिंगू नाग, और मैं पुजारी कल्याण संघ का जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो हमारे यहाँ 9 प्रविष्टे शौच को जो है माता आशापुरी का शायरी मेला मनाया जाता है, जिसमें जो है भारी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं, और इसमें जो है लोकल नृत्य गान इत्यादि होता है। और उसके बाद जो है माता को पूछा जाता है, जब कोई भी बीमारी, भयंकर बीमारी का अंदेशा माता को आता है, तो ये है गोठीर बूटी नामक स्थान अच्छा जो है, यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा दिया जाता है ताकि वो बीमारी जो है जहाँ तक आई है वहीं रुक सके। अच्छा, इसलिए यहाँ इस जगह में जो है गोठी बूटी नामक जगह में ये भंडारा दिया जाता है। यहाँ सभी श्रद्धालु अपने अपने घरों से आटा, गुड़, घी इत्यादि लाते हैं, और यहाँ एक बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को माता का आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की समस्या पैदा होने माता नहीं देती है, और बीमारी इत्यादि को भी रोकथाम करती है। इसीलिए ये जो भंडारा दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह की कोई भयंकर समस्या जो है इलाके में ना आ सके। धन्यवाद। आपने अभी हमारे मुखिया पुजारी से सुना कि उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे जो श्रद्धालु, जो इतने यहाँ पे जो लोग भारी समस्त में आए हैं, वो क्यों इकट्ठे हुए हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि जो गांव के जो जीवन होता है वो बहुत ही कठिन और बहुत ही परिश्रम वाला होता है। तो ये देवी देवता है, उनको पावर देते हैं, उन्हीं से इनको पावर मिलती है, तभी ये इतना कठिन जीवन जीते हैं दोस्तों। तो जो अभी आप नज़ारा जो देख रहे हैं, ये देवी देवताओं का एक प्रसाद होता है, जो कि प्रसाद के रूप में सबको मिलता है, और इसको खाने से बोला काफ़ी बीमारियां दूर होती है। तो देखो कैसे बन रहा है ये, और इसमें जो पड़ता है चीनी का एक घोल होता है जिसे चाशनी बोला जाता है। तो वो इस तिल्ले में वो उबल रही है, और ये देखो सामने हमारे मामा जी जिस चीज़ को तैयार कर रहे हैं। देवी देवताओं की जो रोटी बन रही है वो है यहाँ की स्थानीय औरतें, देखो किस तरह से काम करती हैं, कैसे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों। हाँ जी, ये आपके सामने देखो कैसे रोटियों को बनाया जाता है। इन रोटियों को दनोली बोला जाता है, क्योंकि ये डबल होती है, डबल रोटियों को जोड़ के बनाया जाता है। तो वो जो भी इससे पहले आपको मैंने प्रसाद दिखाया था, उसके साथ इनको खाया जाता है। जो ये अपने मामू साहब है, ये इसको क्या था बोला, ठुठी, इसको एक ठुठी बोलते हैं। मतलब हिंदी भाषा में पता क्या बोलते होंगे, इसको चिलम बोलते हैं शायद, चिलम या ठुठी, जिसमें ये तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये देखकर? आप भी ट्राई करना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए स्पेशली भेजेंगे ये चीज़ें। तो दोस्तों अब यहाँ पे देवते को ले जाने की कार्रवाई स्टार्ट हो रही है। अब हम यहाँ पे देवते को ले जाएंगे सैंड के रुपैन गांव में, जहाँ पे हमारे एक बड़े भाई की देवली है, मतलब फंक्शन है कुछ, उस फंक्शन के लिए अभी देवता यहाँ पे हम ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण देवता जी को ले जाने की विधि स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो लकड़ी के जो होते हैं इनको जमाण बोलते हैं, इनकी अपनी लोकल भाषा में इनको जमाण बोलते हैं। ये बहुत पक्के होते हैं दोस्तों। तो इनके सारे देवते को हम अपने अपने स्थानीय मेले क्षेत्र में ले जाएंगे और देवते का भरपूर आशीर्वाद लेंगे दोस्तों। अब देवते को अपने स्थानीय क्षेत्र में ले जा रहे हैं, अपने स्थान निवास रुपैन में ले जा रहे हैं।
तो देखो दोस्तों, ऐसे इस ढंग से देवते को ले जाया जाता है। इसमें 2 आगे 2 पीछे और बाकी 2 साइडों पे लगते हैं और ये साथ में अपने श्रद्धालु तो देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कैसे डेंजर जोन से हमारे आना पड़ता है। कैसा रास्ता ये, ऐसे रास्तों से हमारे को देवते को ले जाना पड़ता है और अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है। वो दोस्तों कितना डेंजर जोन है। आराम से भाई, आराम से चलना है, रास्ते खराब है भाई। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो जी बोलो। कहीं गड़बड़ ना हो जाए, आगे जाना है लंबे सफर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखा आपने कैसे अभी हमारे मामा जी ने क्या बोला कि भाई ये रास्ता बहुत ख़राब है, यहाँ से बहुत आराम से चलना पड़ता है क्योंकि बहुत ही कंकरीला रोड है। देखो दोस्तों, देवते को कैसे रास्ते से ले जाना पड़ता है हमें और अपने गाम स्थान पे पहुँचाना पड़ता है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा यहाँ का रास्ते के बारे में। कुछ यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए क्योंकि ये रास्ता बहुत ख़राब है। आने वाले टाइम में इस रास्ते पे आने वाली पीढ़ी नहीं चल सकती है। ओ भाई आराम से। आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब हम अपने देवते को लक्ष्मी नारायण को अपने गाम स्थान रूपैन में ला चुके हैं और ये वो घर है जहाँ पे इनको लाया गया है। तो मैं इसकी कार्रवाई, आगे की कार्रवाई मैं आगे दिखाऊंगा आपको। ये देखो लक्ष्मी नारायण जी आ रहे हैं और हमने बहुत ही मुश्किल, बहुत ही परिश्रम से देवते को ये गाम स्थान रूपैन पुजा दिया है। ये अभी देवते की पूजा हो रही है। ये यहाँ का जो रीति रिवाज है जिससे कि जैसे देखो ये अखरोट देवते को फेंके जाते हैं और ये दोस्तों ऐसा नज़ारा आपको पहले कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये देव नीति में ही मिलता है। तो इससे मदहोश होके देवता नाच रहा है, मतलब नृत्य कर रहा है और इसकी कार्रवाई हो रही है अभी। तो इसके बाद देवता अभी इस घर के अंदर जाएगा और उसके बाद जो बाकी की जो कार्रवाई होगी, देवते की कार्रवाई होगी, वो बाकी उसके बाद होगी। लक्ष्मी नारायण जी की घर की वापसी, ये गिरिराज महाराज। दोस्तों आखिरकार वीडियो को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है क्योंकि हम देवते को, लक्ष्मीनारायण देवते जी को उनके घर जिसको मिधोल बोलते हैं वहाँ पे पहुँचा चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते हैं और आपके लाइक, कमेंट और शेयर से ही हमारे को मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो नमस्कार, धन्यवाद।